जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट की क्लास और वो भी यहाँ पर जनवरी से दिसंबर हम उल्टे चलेंगे। दिसंबर से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर दिसंबर 2024 की करंट की क्लास। अगर आप कोई सी भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, इसके लिए इंपॉर्टेंट है एक ही क्लास में आपको दिसंबर का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। वो यहाँ पर फोटो के जरिए और पीडीएफ मिलेगी आपको, और रीड के करने वालों के लिए तो खास है ही है कि हाल ही में खबरों में रही एक एंथ्रेक्स किस प्रकार की बीमारी है। आपको बताना है कि किस प्रकार की है, वायरस जनित बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी है, फंगस बीमारी या फिर परजीवी प्रकार की बीमारी है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और यहाँ पर यह जो बीमारी है वो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व है उसमें फैली है, और वहां पर किस में फैली हुई है, एक मादा हाथी है उसमें फैली है। और आपका राइट आंसर बी हो जाएगा कि बैक्टीरियल जनित बीमारी है। ठीक है, बैक्टीरियल जनित बीमारी है। डिटेल एनालिसिस देखते हैं कि जो आंसर आपका हो चुका है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व में एक संदिग्ध एंथ्रेक्स जो में एक मादा हथिनी की मौत हो गई है, इसी कारण कहा जाता है। और यहाँ पर बैक्टीरियल जो एंथ्रेक्स है उसमें बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण होती है, और जो कि क्या किस में पाई जाती है, मिट्टी में, और जीवाणु बनाने वाले बैक्टीरियल है। और यहाँ पर आप डीपली देख सकते हो इसका कि यहाँ पर किस किस में पाई जाती है। बेसिकली यह है प्रदूषित मिट्टी में, पौधों में, पानी के माध्यम से फैलती है, पशुधन और जंगली जानवरों को प्रभावित करती है, और मनुष्य को संक्रमित जो जानवर होते हैं उनके उत्पादों या फिर हम दूषित भोजन अगर पानी पीते हैं त्वचा से प्रवेश करती है, और इनसे संपर्क से एंथ्रेक्स से संक्रमित हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि यह है लोगों से संक्रमित लोगों के बीच में रहने से नहीं होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का कि भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है। 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर या फिर 5-4 दिसंबर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखिए प्रदूषण इतना है, और अगर हम इसको संरक्षण करेंगे, नदियों को साफ करेंगे तो ऐसा वातावरण बन जाएगा। ठीक है, और इसके लिए राष्ट्रीय यानी कि पूरे देश में 2 दिसंबर को मनाते हैं हम प्रदूषण नियंत्रण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कि राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? भोपाल गैस त्रासदी यानी कि मध्य प्रदेश की एक जगह है यहाँ पर भोपाल, वहां पर गैस की त्रासदी हुई थी 2 दिसंबर 1984 को। मध्य प्रदेश के भोपाल में क्या हुआ था, एक कीटनाशक संयंत्र था। ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि कीटनाशक संयंत्र था, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो कि MIC कहते हैं, गैस का रिसाव हुआ, इसके कारण यह त्रासदी हुई थी, यानी काफी लोग मरे थे। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार तो 2259 लोग मरे, लेकिन तत्काल मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसकी संख्या बढ़ते बढ़ते 25,000 हो गई थी, और इससे ज्यादा ही हुई थी, कम नहीं थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आप चित्र देख सकते हो इसका। ठीक है, इसका चित्र बता देता हूं, ये वाला। ठीक है, इसको पूरा नहीं आया इसलिए मैंने यहां पर दे दिया कि उस योजना का नाम क्या है जिसने हाल ही में डिजिटल साक्षरता के लिए 6 करोड़ ग्रामीण व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य को पार कर लिया है। पहला ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री भारत नेट योजना का, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का, आधार डिजिटल कार्यक्रम, या फिर डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप योजना। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी जल्दी से आंसर करिए। और ये है आपका फोटो, देखते हैं कौन अक्सर यहाँ पर पढ़कर भी कोई भी कर सकता है। ठीक है, और आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी यहाँ पर ग्रामीण, जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता यानी गांव के लोगों को डिजिटलाइजेशन करने के लिए जो योजना चली है उसके बारे में है। और यहाँ पर आपको बता देता हूं कि यह योजना है जो कि कब चली थी, यहाँ पर 31 मार्च 2024 तक इसने 6 करोड़ पार कर लिया, 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है। 6 करोड़ का लक्ष्य था परिवारों को। और यहाँ पर क्या है कि कौशल और डिजिटल जो बुनियादी ढांचे हैं उसको मजबूत करना है, व्यापक रणनीति है, और काफी बड़ी पहल थी सरकार की। और बताइए कि आपको पहले पता था या नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि सोनाई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ये आपका चित्र है इसका, आप देख सकते हो। सोनाई रुपई जो वन्य जीव अभ्यारण्य है दिख रहा है, असम का है, मणिपुर का है, मिजोरम का है, नागालैंड का। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो पूरा का पूरा दिसंबर कंप्लीट करेंगे, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, ऐसे पूरे के पूरे। और इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर। किस पर मिलेगी? टेलीग्राम पर। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पर ज्वाइन होइए और
और टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और आपका राइट आंसर असम होगा। यहाँ पर असम दे रखा है, यहाँ पर जो टाइगर भी दे रखा है। क्यों है प्रसिद्ध, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हुआ था कि असम वन विभाग ने सोनाई रुपई जो वन्यजीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य कैप्चर किया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था कि जो सोनाई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसका क्षेत्रफल बात करें तो 175 वर्ग किलोमीटर में तो फैला हुआ है। 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर इसकी जो काफी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यह ग्रेट हिमालय रेंज की तलहटी में है। यहाँ पर असम तो आप जानते ही हो, ठीक है, और तलहटी में है ही है, सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस, अभी हमने राष्ट्रीय जो पर्यावरण देखा था, यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर है। देखो वन्य जीव वर्ल्ड की मैप यहाँ पर दे रखा है, वन्य जीव दे रखे हैं और यहाँ पर लिख रखा है वन्य जीव दिवस, ठीक है। 4 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो कि जो क्या है कि 4 दिसंबर विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। लुप्त प्राय वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह वन्य जीव संरक्षण का महत्व पर जोर देता है, लुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहन करता है। और इसी के साथ एक चीज मैं बता देता हूँ कि जो भारत में जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हमने 4 हॉटस्पॉट भी हैं। पहला है हिमालय, दूसरा है इंडो बर्मा, तीसरा है पश्चिमी घाट और चौथा है श्रीलंका सुंडालैंड, जो सुंडालैंड आप कह सकते हो। 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है। पूछा जाने वाला प्रश्न है, आपकी बेहतर तैयारी को दर्शाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा है आज का कि किस देश ने विश्व का पहला स्वचालित उपग्रह प्रक्षेपित किया है? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी कोरिया, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है चीन। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और अभी तक यहां तक आए हो तो प्लीज वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। पीडीएफ ऐसे आपको ग्राफिक्स वाले मिलेंगे और यहाँ पर हाई ग्राफिक्स वाले इमेज और पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है। डेली की हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज जल्द ही। पहले हम रीड और अन्य बैच के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीन ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया, उपग्रह। ये स्वचालित कैसे है इसके बारे में हम देखते हैं। स्वचालित कैसे है कि ये चीन का है और दुनिया का पहला है जो स्वचालित उपग्रह है। इसका नाम है सिवेई गाओजिंग 203 और गाओजिंग 204 लॉन्च किया है। 2 लॉन्च किए हैं। वाणिज्यिक अंतरिक्ष कार्यक्रम है इनका और मील का पत्थर साबित हुआ है। क्यों हुआ है, देखिए क्यों हुआ है ये आपको बता देता हूं कि संघाई एकेडमिक ऑफ स्पेस, ये जो स्पेस फ्लाइट है टेक्नोलॉजी है, ये क्या है कि जो इसने बिना किसी कंट्रोल के, ग्राउंड कंट्रोल यानी नीचे से कोई कंट्रोल नहीं है, ये खुद अपना उड़ान है, स्वचालित है, स्वायत्त है, यानी खुद अपने द्वारा ही उड़ता है और एक साथ हो सकता है और वहां पर जाकर क्या करता है, ये मिल जाता है ऊपर सैटेलाइट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तरी कश्मीर में देखी गई एक मारखोर बकरी है, क्या नाम है उसका, मारखोर बकरी। और किस देश का जो राष्ट्रीय पशु है आपको बताना है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान और नेपाल। देखो ये है चित्र, इसके सींग ऐसे होते हैं, दाढ़ी निकली होती है और ऐसे बाल ही बाल होते हैं। ये जो कश्मीर का क्षेत्र है वहां पर देखी गई है, भारत में देखी गई है। और किसका है, पाकिस्तान। आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की क्या है, राष्ट्रीय पशु है। और अपना राष्ट्रीय पशु क्या है आपको बताना है, जल्दी से आंसर करिए। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है कि टिप्पणियां देखते हैं कि हाल ही में उत्तरी कश्मीर के बारामूला नूरखा गांव में सर्पिल, यानी जो सर्पिल आकार की अभी बताया था, सर्पिल आकार के सींगों वाली जंगली बकरा मारखोर देखा गया है। मारखोर जंगली बकरे जो अपने मोटे फर, लहराती दाढ़ी और कोर्क्सक्यू सींगों के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर इसके साथ ही दिनचर जानवर है, यानी कि सुबह जल्दी उठता है, देर दोपहर में सक्रिय रहता है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान की पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। और पाकिस्तान का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। अब भारत का कौन सा आपको आंसर करना है। लोनार झील जो कि समाचारों में थी किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। महाराष्ट्र राज्य में, उड़ीसा, गुजरात या केरल। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो इतनी मेहनत से एक एक यहाँ पर चित्र बताया है और यहाँ पर ये कभी हरी कलर की हो जाती है तो कभी गुलाबी हो जाती है, कभी पिंक हो जाती है, यानी कि कुछ मिला के कलर चेंज होता है। क्यों होता है,
क्या होता है आगे पढ़ेंगे। महाराष्ट्र में है लोनार झील और क्रेटर झील है और खारे पानी की सबसे बड़ी क्रेटर है, ठीक है, क्योंकि भारत की। महाराष्ट्र सरकार ने लोनार झील को क्या किया गया, यूनेस्को की विश्व धरोहर के लिए दर्जा प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है, ठीक है, सरकार। और यह किस जिले में है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में। पूछा जाने वाला प्रश्न है कि किस जिले में लोनार झील है। और 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड हुआ था, उसके कारण यह क्या बनी थी, जल्दी से बताइए, क्रेटर बनी थी। और बात करें इसकी तो यहाँ पर कि यह दुनिया की एकमात्र ज्ञात यानी कि अभी जानकारी में है वो खारी क्रेटर झील है। बाकी सब खारी नहीं होती क्रेटर झीलें, लेकिन ये खारी क्रेटर झील है और समुद्र जल से भी 7 गुना इसका पानी खारा है और 1.2 किलोमीटर के व्यास में तो फैली हुई है और 150 मीटर गहरी है, ठीक है, 150 मीटर गहरी है और पहाड़ियों से घिरी हुई है। और यह झील और खारे क्षारीय वातावरण पनपने के कारण, सूक्ष्म जीवों के कारण रंग इनका गुलाबी हो जाता है, ठीक है। अभी आपको बताया था कभी हरा हो जाता है, ऐसे कलर चेंज होता रहता है। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, असम, ओडिशा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 17 से 19 जनवरी को मनाया गया 2025 को। यह मनाएगा मतलब यानी कि मनाया गया है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ रीड के लिए, तो या फिर आप अलग से किसी भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए दिसंबर इंपॉर्टेंट है। और अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में क्या मनाया जाता है, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल। अब क्यों मनाया जाता है पहले ये देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उन्होंने 17 से 19 दिसंबर 2025 को पश्चिमी कामगेंग जिला, एक कामेंग जिला है, उसमें आयोजित होने वाले चौथी बार आयोजित हो रहा, 3 बार हो चुका है, चौथा है ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल यानी पक्षियों का है और लोगों को अनावरण किया गया है। और इसमें क्या किया है, खास बात क्या है कि यह फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की समृद्धि और जैव विविधता का तो जश्न मनाया जाता है और समुदाय के संरक्षण और टिकाऊ इको टूरिज्म को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि किस संगठन ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी की है। WHO ने की है, वैश्विक स्वास्थ्य परिषद ने की है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFP ने किया या फिर यूनिसेफ ने किया यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन, जल्दी से बताइए आगे क्या है, चिल्ड्रन फंड, ठीक है, जल्दी से बताइए आगे इक्वलिटी फंड, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, वैश्विक स्वास्थ्य परिषद, WHO। और आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, WHO ने की है क्योंकि सबसे ज्यादा और हमारा लक्ष्य है 2030 तक मलेरिया मुक्त होने का। भारत मलेरिया मुक्त 2025 यानी 2025 को तो हम टीबी मुक्त होंगे, 2030 को हम मलेरिया मुक्त होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर इसके बारे में और देख लेते हैं कि 2024 रिपोर्ट WHO ने की है, यह वैश्विक प्रगति के मूल्यांकन करती हैं और वैश्विक जो मलेरिया के खिलाफ लड़ाई कमियों को भी पहचानती हैं। और भारत की बात करें 2017 में हम 6.4 मिलियन से 2023 में 2 मिलियन तक यानी 69% की कमी आ चुकी है। इंपॉर्टेंट है, 69% मलेरिया के केस कम हो गए हैं। 2030 तक हम मलेरिया मुक्त हो जाएंगे, 2025 तक हम 2025 टीबी मुक्त हो जाएंगे, ठीक है, टीबी यानी कि ट्यूबर, जल्दी से बताइए टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 11वां नंबर कि गंगा नदी की जो डॉल्फिन टैगिंग यानी डॉल्फिन की टैगिंग कर रहे हैं यानी कि निशान कर रहे हैं कि वो कहाँ जाती है, सैटेलाइट के माध्यम से हम उसका निगरानी रखेंगे। पहली बार किस राज्य में आयोजित की गई है टैगिंग की पहली, उत्तर प्रदेश, असम, मिजोरम या फिर पश्चिम बंगाल। ये देखिए डॉल्फिन है, गंगा नदी की डॉल्फिन और यहाँ पर नदी है गंगा नदी और इसमें टैगिंग का कार्य किस राज्य में चल रहा है यानी किया गया है, असम राज्य द्वारा किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि असम में पहली बार क्या किया गया है, गंगा नदी की डॉल्फिन को टैग किया गया है एंड अन्य जीव संरक्षण के लिए भी ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पूछा जाने वाला प्रश्न है, पर्यावरण, वन एवं परिवर्तन मंत्रालय है, इन तीनों की पहल है और यहाँ पर इनकी पहल है, बेसिकली एक ही है ये। और अभी मंत्री कौन है, आपको राइट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए इनके मंत्री कौन है। और क्रियान्वयन भारतीय वन्य जीव संस्थान असम वन विभाग द्वारा अरण्यक जो द्वारा किया गया है और अरण्यक भवन आप सभी को पता ही होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करें थोड़ी बहुत कि गंगा नदी की डॉल्फिन कहाँ पाए जाते हैं, नेपाल, भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जो मेघना और
कर्णफूली सांगू है नदी, इनमें पाई जाती हैं, यानी कि इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब राजस्थान करंट अफेयर्स दिसंबर का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इतने ही हैं, आप जितना याद करोगे उतना कम होगा। लेकिन अर्धकुंभ सुइया मेला, कौन सा मेला है? सुइया मेला कहाँ आयोजित किया गया है? चौहटन, बाड़मेर, मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर जैसलमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ये देखिए सुइया कुंभ मेला अर्ध, यानी कि काफी समय बाद यह आयोजित होता है, हर वर्ष आयोजित नहीं होता। इसके लिए 5 जो चीजें हैं वो जब मिलती हैं तभी होता है। चौहटन, बाड़मेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चित्र देख सकते हो और पीडीएफ मिल जाएगी आपको चैनल पर। यहाँ पर देख सकते हो कि यह सुइया चौहटन बाड़मेर में भरा है। विशेष तिथि प्रतिवर्ष नहीं लगता है, विशेष तिथि को ही लगता है, बल्कि 5 योग मिलने पर चौहटन की पहाड़ियों में स्थित सुइया महादेव जो मंदिर है वहां पर मेले का आयोजन होता है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें कि ये 5 से योग कौन कौन से हैं, 5 का महीना, यानी कि पोष का तो महीना होना चाहिए। पंचयोग की बात करें, पोष का महीना होना चाहिए, तिथि अमावस्या होनी चाहिए, सोमवार का दिन होना चाहिए, व्यतिपात योग होना चाहिए और मूल नक्षत्र हो। ये चीजें जब 5 की 5 चीजें होगी तब अर्धकुंभ मेला भरेगा। और पंच योग 29 से 30 दिसंबर 2024 को भरा था। और मान्यता है कि पांडवों को इस मेले में जो स्नान करने के लिए 12 वर्षों का इंतजार करना पड़ा। ऐतिहासिक मान्यताएं हैं, इसको याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर है एक कानाराम जी। कानाराम जी ने क्या किया, मानस ई आरोग्य पोर्टल किस उद्देश्य से लगाया था उन्होंने, यानी कि चलाया था कि नशा मुक्ति जिले के लिए, निगरानी के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, ई गवर्नेंस सेवा प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटलाइजेशन करने के लिए, यानी डिजिटलीकरण के लिए किया गया। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। दिसंबर करंट अफेयर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और नशा मुक्ति के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान और इंडिया वर्ल्ड। सबके क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो करो, वहां पर पीडीएफ मिलेगी इस करंट अफेयर्स की। और अब नवंबर देखनी है तो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, नशा मुक्ति के लिए किया गया है, दवाओं और नशा मुक्ति केंद्रों पर दवाओं के स्टॉक पर निगरानी रखी जाएगी। देखो बेसिकली क्या है कि जो हनुमानगढ़ क्षेत्र में ऐसी जो दवाइयां हैं उनके भी लोग नशे कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको साधारणतया मिल नहीं रहे हैं। और आपका राजस्थान का एक है शाश्वत संस्कार, शाश्वत है, किस खेल से जुड़े हुए हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, शूटिंग, फुटबॉल। यहाँ पर ग्राउंड से सभी को पता चल रहा होगा थोड़ा बहुत कि कौन सा खेल है। ये है शाश्वत और ये अलग है। ठीक है, ये शाश्वत है, ये यूपी के हैं और इनके साथ खेल कर जीते हैं। बैडमिंटन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन खेलते हैं शाश्वत। और यहाँ पर जोधपुर से हैं, कहाँ से हैं, जोधपुर से हैं। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने थे। और अभी उत्तर प्रदेश के अर्थ के साथ, यहाँ पर कौन है ये देखिए, यहाँ पर कौन है ये अर्थ है और ये शाश्वत है, यानी कि संस्कार शाश्वत। और इन्होंने क्या किया गया कि जो सीनियर लेवल की नेशनल बैडमिंटन जो चैंपियनशिप थी कहाँ आयोजित हुई, बेंगलुरु कर्नाटक में। वहां पर पुरुष युगल में इन्होंने खिताब जीता है दोनों ने। कौन है, संस्कार शाश्वत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करें कि एक जयपुर निवासी हैं, चित्रकार हैं दीपाली शर्मा। किस कलाकृति के लिए राजस्थान ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला है, मिस्टर मेमोरीज के लिए, द पजल्स ऑफ लाइफ के लिए, कलाओं की अंतर्दृष्टि के लिए, संगना के लिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यह है कौन, जल्दी से बताइए, दीपाली शर्मा। और यहाँ पर इनका आपका राइट आंसर होगा द पजल्स ऑफ लाइफ के लिए मिला है इन्हें। और यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हो, पजल्स ऑफ उत्तर आपका हो चुका है। 65वीं हो रही थी वार्षिक कला प्रदर्शनी जयपुर में। और बात करें 10 कलाकारों को मिला है 25-25 हजार तो पुरस्कार नगद दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। जयपुर निवासी है दीपाली शर्मा और द पजल्स के लिए इनको मिला है। और एक और व्यक्ति को मिला है राजेंद्र प्रसाद सुथार, जिनको मिस्टी मेमोरीज के लिए मिला है, मिस्टी मेमोरीज के लिए कलाकृति पुरस्कार मिले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि शिल्प ग्राम उत्सव 2024 है, उसका शुभारंभ कहाँ किसने किया था, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने, उपराष्ट्रपति जगदीश जो धनखड़ है उन्होंने, या फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और ये रहा आपका शिल्प जो ग्राम उत्सव है 2024 का। ठीक है, बताइए। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आपका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो
कि उदयपुर में हुआ था शिल्पग्राम, 5 शिल्पग्राम है। कौन कौन से? जयपुर में कौन सा है? जवाहर कला है। यहाँ पर उदयपुर में कौन सा है? बोरानाड़ा। जोधपुर में कौन सा है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। पांचों के पांचों या चारों के चारों नाम बताने हैं। सवाई माधोपुर में कौन सा है? सब चीजें बतानी है आपको कि शिल्पग्राम उत्सव 2024 का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अजमेर में हाल ही में कौन सा केंद्रीय स्थापित यानी केंद्र स्थापित किया गया है? ठीक है, पासपोर्ट सेवा केंद्र, कौशल सेवा विकास केंद्र, साइबर सुरक्षा केंद्र या फिर व्यापार प्रशिक्षण केंद्र। पासपोर्ट सेवा केंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने चित्र दे दिया है जिससे आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहे, और यह अजमेर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के अंतर्गत राजस्थानी भाषा के पुरस्कार किसे मिला है? सोनाली सुथार को, मुकुट मणिराज को, गगन गिल को या फिर दीपक कुमार शर्मा को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। दिसंबर आपका काम हो जाएगा, नवंबर की सीरीज कल आएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके डेली कमेंट करते रहना है, और टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है। मुकुट मणिराज को मिला है क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 राजस्थानी भाषा के लिए। कौन कौन सी भाषा के लिए किस किस को मिला है यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर मुकुट मणिराज को राजस्थानी भाषा में किसके लिए मिला है? गाँव और है। ठीक है, गाँव और अम्मा, जो कि माँ की याद तो सभी को आती है, इसलिए कविता है एक। और हिंदी भाषा में एक है, गगन गिल को मिला है हिंदी भाषा में कि मैं जब तक आई बाहर, कविता है एक, जब तक मैं बाहर आई ऐसी। ठीक है, और संस्कृत भाषा के लिए दीपक कुमार शर्मा को मिला है भास्कर चरितम, कविता है एक इसके लिए। और एक नेक्स्ट आपका बच्चा है अंग्रेजी भाषा के लिए, वो मिला है स्ट्रेन कीरे को, जो कि स्प्रिट्स नाइट्स उपन्यास है, इसके लिए मिला है। चारों के चारे इंपॉर्टेंट हैं, और याद कर लीजिए जल्दी से कि यहाँ पर एक मोस्ट क्वेश्चन है कि जयपुर जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान 2024 है, और सप्ताह के तहत, किस सप्ताह के तहत यहाँ पर संचालित किया गया है? आजादी का अमृत महोत्सव के तहत, सुशासन सप्ताह के तहत, सेवा पखवाड़े के तहत, जन कल्याण सप्ताह के तहत। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करिए। देखो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया जा रहा आपका, एकदम रियल कंटेंट मिलता है, इसको पूरा देखना है। लास्ट में आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं था, और आपका राइट आंसर लास्ट में क्वेश्चन बताएंगे, उसका आपको आंसर करना है। सुशासन सप्ताह मनाया गया जयपुर में, क्यों मनाया गया, क्या है? 19 से 24 दिसंबर को मनाया गया सुशासन सप्ताह जयपुर जिले में। प्रशासन गांव की ओर अभियान है, इसका मेन मोटिव है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर आसपास के गांव हैं उन पे भी जो बुनियादी सुविधाएं और बुनियादी चीजें पहुंचनी चाहिए, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी एक अभियान चलाया, वो कौन सा है वो आपको बताना है जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा अभियान जो पेंशन योजना है उसके तहत 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी पेंशन दी जाएगी? 2000, 3000, 4000 या 5000? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। फोटो नहीं है इसके लिए, फोटो कोई क्या करोगे फोटो का। ठीक है, और आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। और 3000 दिए जाएंगे। क्या है, क्या चीजें हैं देखिए कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को, अंशदाताओं को मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त 60 वर्ष की आयु होते ही 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। और यहाँ पर काफी चीजें हैं, और क्वेश्चन आज का है कि जो वो बकरा है मारखोर बकरा, ठीक है, मारखोर बकरा है, किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आपको बताना है, यहाँ पर कमेंट करना है किस देश का है, और भारत के किस क्षेत्र में यहाँ पर देखा गया है। और आज का आपका सवाल यही है, और कल की क्लास जिसने नहीं देखी वो देखिए। और अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाकर ज्वाइन करिए, और वहां पर पीडीएफ मिलेगी, और मात्र निःशुल्क है। अब मात्र निःशुल्क क्यों है? क्योंकि एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा, एकदम HD क्वालिटी में आपको पीडीएफ मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नवंबर की जो भी क्लास आएगी उसके लिए वेट करें, और धन्यवाद देखने के लिए। ठीक है, जय श्री कृष्ण।